प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी भेदभाव के सभी नीतियों का सबके हित में लागू करते हैं। और इसी वजह से आपने बिहार में देखा कि जो बीजेपी का गठबंधन है, उस उनको एनडीए को बहुत अच्छा बहुमत मिला, उनकी खुद की आशाओं से भी ज्यादा। जबकि वहां कई ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं जहाँ पे काफी मुस्लिम बहुत, कई जगह तो बहुत संख्या में है और कई जगह बहुत बड़ी संख्या में है। तो ये चीजें जो है ना, वो धीरे धीरे भारत के मुस्लिम्स रियलाइज कर रहे हैं अब कि उनकी जो स्थिति है यहाँ पर, वो पाकिस्तान के मुस्लिमों से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं, वो एक मुस्लिम देश में होते हुए भी उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, उनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब है। उनके ऊपर तरह तरह के ये जो सरकारी जो है तंत्र, वो उनके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। जबकि भारत में मुस्लिम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। जितनी ग्रोथ जनसंख्या में भारतीय मुस्लिम की हुई है, उतनी किसी देश में भी नहीं हुई है। तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि भारत के मुस्लिम स्वतंत्र हैं और खुशहाल हैं। तो इस चीज को हमें अननेसेसरीली यू नो पाकिस्तान से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुस्लिम जो हैं, वो खुद समझ रहे हैं कि ये हमारा देश है और हमारे हितों की रक्षा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। श्रुति जी, 1971 में अगर ओमान की हम बात करें तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, ओमान ने खुलकर साथ दिया था। और शायद इसे एक कूटनीति कहें कि भारत अब तमाम मुस्लिम देशों के और प्रगाढ़ संबंध कर सकता है, या जिनसे एक गैप हो गया हो उस गैप को और भरने की कोशिश हो। चूंकि तमाम ये छोटे छोटे देश हैं, हाल ही में भारत ने, डीआरडीओ ने, डिफेंस ने आत्मनिर्भरता का एक संकेत दिया है। कई ऐसे देश हैं जो भारत से हथियार या तमाम दूसरी चीजें भी खरीद रहे हैं। तो व्यापार और रक्षा में भी कोई बड़ी डील इन देशों के साथ हो सकती है? डिफेंस की डील तो इस वक्त मुझे नहीं नज़र आ रही है। इस वक्त जो डील जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था आपके जॉर्डन के साथ, हमें फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइज़र हमारा ब्लॉक करने वाला भी चाइना है। ये मैं कई डिबेट्स में बोल चुकी हूँ कि हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हुआ था, चाइना ने ऑफिशियली बैन नहीं किया था हमारे फर्टिलाइजर्स को, बस वहाँ पे बिना स्टैंप करे वहाँ पढ़ के सड़ने दिया था हमारे फर्टिलाइज़र की जो ट्रांसपोर्ट आनी थी वहाँ से। और हम चाइना पे काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र के लिए डिपेंड करते थे। हमें तब जाके रशिया का दरवाज़ा ठकठकाना पड़ा था कि भाई हमारे किसानों को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, हमारी फसल खराब हो जाएगी, प्लीज़ भिजवा दीजिए। और रशिया ने हमारा साथ भी निभाया था। तो इसलिए भी इस बार भी जब पुतिन आए तो फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा हमारा पॉइंट रहा है, और जॉर्डन के साथ हमारा फर्टिलाइजर के अंदर काम होने वाला है। ओमान के साथ तो जो है आप सुन के दो चीजें मैं बोलूंगी ओमान को लेके। पहला कि ओमान ने ग्वादर पोर्ट पहले इंडिया को ऑफर किया था बेचने के लिए, और वो हमने उस समय, नेहरू जी थे पीएम, उन्होंने तब रिजेक्ट कर दिया था, बोला था डिफेंसिबल नहीं है, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने उसको खरीद के उसको अपना बना लिया था। तो ओमान हमेशा से ही इंडिया की तरफ ज्यादा टिल्ट करके रहता है। और 1971 का जैसे आपने बोला कि 71 के युद्ध में भी वो हमारे साथ ही खड़ा था, उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। अभी जो पहलगाम हुआ उसके अंदर भी वो हमारे साथ ही खड़ा है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। जो ओआईसी जैसे सर ने बोला था, उस ओआईसी के अंदर भी ओमान इंडिया की आवाज़ बन के बोलता है, जीसीसी के अंदर भी ओमान इंडिया की आवाज़ लेकर बोलता है। ओमान के साथ हमारे एक थर्ड ओमानी इंडियन फंड करके एक वो है, दो बार तीन बार हो चुका है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फंड है अभी जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। पहली बार 100 बिलियन था, सेकेंड 100 मिलियन था, 200 मिलियन हुआ, फिर अभी लास्ट जो हुआ है भी 300 मिलियन। इसके अंदर जो है ये फंड जो है, ओमान जो है हमारे साथ, इंडिया और ओमान आपस में टेक ट्रांसफर्स के लिए, म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया और ओमान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे हम दोनों के आपस में मार्केट्स बराबरी में ग्रो करें, ये ऐसा है। तो ये एक बहुत यूनिक फंड है जो हमारा उनके साथ चलता है। वो उनके भी 2040 के विजन के साथ कोइंसाइड करता है, और हमारे भी 2047 के जो विजन है उसके साथ कोइंसाइड करता है। तो ये अगर हम देखें तो ये नेशंस हमारे साथ बहुत पहले से खड़े हैं। ये आज भी, आप पाकिस्तान के अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान बलूचों के ऊपर कर रहा है अत्याचार, क्या वो मुस्लिम नहीं है? पाकिस्तान जो है आपके पश्तूनों के साथ अत्याचार कर रहा है, क्या वो मुस्लिम नहीं है?
इंडिया अगर तालिबान के साथ हाथ मिला के अफगानिस्तान के अंदर ट्रेड कर सकती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ हाथ बढ़ा के काम कर सकती है, ओमान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस है, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशंस है, आप यूएई के साथ अच्छे रिलेशंस है, तो फिर पाकिस्तान की एक वो पर्टिकुलर पंजाबी पाकिस्तान वाली जो मेंटालिटी है, सिर्फ उसके चलते इंडियन मुस्लिम्स अगर स्वे हो जाते हैं, अपना माइंडसेट जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो उससे हम कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सा लोगों को अपने जो उनको डायरेक्ट फीड मिल रही है उनके व्हाट्सएप चैनल से या उससे छोड़ के अगर थोड़ा सा उभर के पढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे उनको बताया जा रहा है। अगर आप सीए राइट्स वगैरह देखेंगे तो क्या वहां पे नहीं है? एनआरसी सीए पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। सिर्फ इंडिया में उनको परेशानी होती है अगर ये लागू किया जाएगा। तो ये जो उनके दिमाग में बिठाया जाता है, जो उनको बताया जाता है, जो उनको बोला जाता है, जैसे अभी वंदे मातरम को लेके प्रॉब्लम हुई कि भाई उसके अंदर आपके इंडियन मुस्लिम्स नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भारत को माता का रूप देता है, माता मतलब आइडलाइज कर रहे हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर आप बाद में जो ओरिजिनल था उसके अंदर देवी दुर्गा वगैरह की प्रशंसा थी, तो इसलिए हम नहीं बोलेंगे। पर राष्ट्रपिता बोलते हुए तो वो नहीं उनकी जबान लड़खड़ाती। तब तो नहीं होता कि एक इंसान को आपने आइडलाइज कर दिया, इतना बड़ा बना दिया, हम सिर्फ अपने पिता को मानेंगे। तो ये जो उनको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, फीड किए जा रहे हैं ना, उनको तोड़ने की कोशिश में भी है ये एक स्टेप्स। मैंने कहा जैसे सिविलाइजेशनल एंटिटीज हैं हमारे साथ, ये हमारे बहुत पुराने यार दोस्त हैं, जी। हमारे इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, और इनके साथ हम आज नहीं अगले कई सालों तक काम करने वाले अच्छा, हैं। एक बात अगर बताइए श्रुति जी, एक बात हाँ बताइए, जी। चूंकि अब 3 देशों की, मुस्लिम देशों की यात्रा हो ही रही है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को कैसा लगने वाला है इन देशों की यात्रा के बाद? वो इस बात को दबा देंगे, वो इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। हाँ। आप अगर देखेंगे वो इस मामले में बहुत होशियार हैं। वो जो न्यूज़ उनको नहीं पसंद आती वो इसको दबा देते हैं, जो न्यूज़ उनके नरेटिव को सपोर्ट करती है वो उसको आगे करेंगे। जैसे अभी की मैं बात करती हूँ, ये अभी कुछ देर पहले हुआ है आपके सोशल मीडिया के अंदर, कि जो तुर्कमेनिस्तान के अंदर जो हो रहा है अभी, वहाँ पे उनकी 30th एनिवर्सरी वो अपने न्यूट्रलिटी की मना रहे हैं। तो उधर पुतिन भी थे, अर्दोगन भी थे, पुतिन और अर्दोगन बैठ के बात कर रहे थे। काफी देर तक आपके शहबाज शरीफ जो हैं वो 40 मिनट तक उनका वेट करते रहे, पुतिन नहीं आए, उनके वेट करने झंडे वंडे लगे हुए थे, दोनों वो बैठे हुए थे उनके लोग, और नहीं आए 40 मिनट तक। जी। और उसके बाद शायद कुछ अंदर से थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने के बाद उनको अर्दोगन वाली मीटिंग में ले जाया गया, 10 मिनट में बाहर ले जाया गया। ये सब आरटी इंडिया की न्यूज में, ओपन सोर्स में हमें दिख रहा है कि ऐसा हुआ। लेकिन जो आप देखेंगे, जो चाइना की तरफ से न्यूज आती है या जो पाकिस्तान न्यूज आगे हमें दिखाना चाहता है, उसमें वो दिखाएंगे देखिए इनफॉर्मल मीटिंग हो रही है। लिटरली वो पूरा वैसा कैमरा वैसे ही पैन कर रहा है कि जी। वो बैठे हैं और ये चाय चल रही है और नाश्ता चल रहा है। वो ये नहीं बता रहे कि 40 मिनट वेट किया और फिर 5 मिनट में वो चाय के लिए वहां 10 मिनट बैठे, उनको चाय भी नहीं मिली, वो बाहर आ गए हैं 10 मिनट के बाद। मतलब जो पी लगाना होता है ना कि हाँ भाई हम भी मिल लिए। और तुर्की को मुंह दिखाने के लिए पुतिन ने ये अलाउ भी किया, नहीं तो शायद वो करते भी नहीं, क्योंकि कोई था नहीं इस वक्त उनका कोई एजेंडा पाकिस्तान से मिलने का। तो इस जिस तरह से इस न्यूज को अब दिखाया जाएगा कि देखिए इनफॉर्मल मीटिंग हुई, ये बात नहीं बताएंगे वो अपने लोगों को कि 40 मिनट तक बिठा के रखा उनको, उसी तरीके से ये बाकी बातें भी इसको करेंगे। वो उनको दबा देंगे, कोई अगर कोई घटना हुई तो वो उसको दिखाएंगे, नहीं तो दबा देंगे। ये नहीं बताते अपने लोगों को सच्ची बात। ये अपने लोगों को धुरंधर नहीं दिखाना चाहते कि भाई वहां कैसे गैंग वॉर हो रही है, तो आप आगे क्या बताएंगे उनको? उनको वो नहीं देखना चाहते सत्य वाली बात। अगर आप बांग्लादेश जो है, जो अपनी ही आइडेंटिटी को डिनाई कर रहा है कि वो 1972 में क्यों अलग हुआ, कैसे पाकिस्तान ने उसको दबाया, किस तरह से उनकी आइडियोलॉजी वाइट वॉश करी, कैसे उनके ऊपर उर्दू थोपी गई और उनकी जो बंगाली आइडेंटिटी है उसको डिनाई किया गया, किस तरह से उनको लड़ के बाहर आना पड़ा। मुजीबुर रहमान जो डायरेक्ट एक्शन के बहुत बड़े एक वो थे, की प्लेयर थे, जिन्होंने इंडिया में इतना बड़ा नरसंहार हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे, उन्होंने जब पाकिस्तान ने उनके साथ वही किया ना 1972 में, तब माफी तक मांगी थी इस चीज की कि ये जो मैंने उस समय सोचा था कि हम एक हैं, हम मुसलमान और हम सही हैं, हम एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, आज मुझे मैं समझ आया कि वो सही नहीं था। ना मैं डायरेक्ट एक्शन डे के दिन सही था, ना मैं ये मानने के लिए सही था कि पाकिस्तान जो है वो मेरा साथी है। पाकिस्तान किसी का साथी नहीं है, वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी का साथी है जिसके अंदर वो एंटी इंडिया आइडियोलॉजी आगे बढ़ाता है।